नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो विषय रहेगा इसमें हम समय सारणी अर्थात टाइम टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टाइम टेबल का जो यूजफुलनेस है ये काफी हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे। हमारे स्कूल में जो है टाइम टेबल हुआ करता था। जब हम लोग छोटे थे तो हम एक टाइम टेबल को फॉलो करते थे। जैसे मम्मी पापा हमको बोलते थे कि रात को 10 बजे सो जाना है, सुबह मॉर्निंग स्कूल रहता है तो 5 बजे हम उठ के स्कूल जाते थे। फिर स्कूल से आके लंच करके हम थोड़ी देर सो के फिर खेलने जाते थे और फिर शाम को हम पढ़ाई करते थे। तो हमारा लाइफ जो था एक टाइम टेबल या एक रूटीन के हिसाब से चलता था, तो बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज आ जाता है लाइफ में। तो उस हिसाब से क्या होता है, कभी कभी हम जो है एकदम समय हमारा व्यर्थ बहुत ही व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं या एग्जाम्पल जिसे, तो जैसे कि देखिए रात को सोना बहुत से बच्चों का, इवन मेरा खुद का, किसी दिन मेरे अगर काम रहता है तो मैं बहुत देर से सोता हूं, 3-4 बजे। किसी किसी दिन मैं खुद मूवीज वगैरह देखता हूं तो 2-2:30 बजे सोता हूं और फिर सुबह उठने में देर हो जाता है। तो ये जो चीज है ये हमारा एज इन स्टूडेंट लाइफ या कोई भी मतलब कोई भी एज में हम रहे तो ये चीज होना नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिकली अगर आज जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट लाइफ के लिए बोल रहा हूं ये। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक टाइम टेबल को डिजाइन करते हैं अपने इसलिए, ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो रहता है कि हम सुबह पढ़ाई करें या रात को देर तक पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठ के पढ़े कि रात को हम लोग देर तक पढ़े। तो बहुत बच्चे, ठीक है, अगर मैं बात करूं 80% बच्चे जो है वो लोग क्या करते हैं, रात को पढ़ते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे मैं खुद पढ़ा हूं। लेकिन जो रात का पढ़ाई होता है ना, ये क्या होता है, ये फोकस उतना नहीं होता है जितना अगर आप सुबह उठ के पढ़ेंगे। ये मैंने फील किया है खुद कि जिस दिन मैं सुबह उठ जाता हूं 6 बजे या 5:30 बजे उठ के जब मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूं, वो जो दिन रहता है उस दिन मैं काफी ज्यादा काम कर लेता हूं और मुझे थकान भी कम होता है, जहां पे कि मैं रात को जब काम करता हूं तब। अब मैं इसके लिए ना आप लोगों को बताता हूं कैसे। तो जब मैं रात को काम करता हूं ना तो मैं यही वीडियो एडिटिंग या आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, बैठ के 5 मिनट मोबाइल खोल लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फेसबुक स्क्रॉलिंग करता हूं, इंस्टा देखता हूं, यूट्यूब में इधर उधर के वीडियोस देखने बैठ जाता हूं। तो वो क्या होता है, अनफोकस्ड वर्क होता है। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे, तो मैं जब भी सुबह उठ के काम करता हूं ना तो मेरा ये आदत नहीं रहता है कि मोबाइल चेक करना, मैं अपना काम जो है इजीली करते रहता हूं। तो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रात को बिल्कुल ना पढ़िए। अगर रात को आप लोग पढ़ते हैं तो 1 बजे से ज्यादा या 12 बजे से ज्यादा आप लोग बिल्कुल ना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो पढ़ाई होता है आप थके हुए शरीर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनफोकस्ड रहता है जो पढ़ाई। 80% तो आप पढ़ते पढ़ते ही जो है 20% आपका लूज हो जाता है। ठीक है, तो रात के टाइम अवॉइड मैं बोलूंगा। अगर आप लोग रात के टाइम कंफर्टेबल है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 1 वीक, ठीक है, 1 वीक आप लोग मॉर्निंग में उठ के ट्राई कीजिए। ठीक है, मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में कितने बजे उठिए, तो देखिए यहां पे मैं आपको बोलूंगा अभी इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, तो इस पॉइंट को मैं इसी पे ही कवर कर लेता हूं यहीं पे। तो आपका जो मिनिमम इन अ स्टूडेंट लाइफ आपको 6 to 7 आवर्स का स्लीप चाहिए प्रॉपर। क्योंकि क्या है, आपको क्रिएटिविटी, आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए। तो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपको नेसेसरी है। अगर आप सोचेंगे कि हम स्लीप सैक्रिफाइस करके वो जो टाइम है पढ़ाई में यूज कर लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप यहां पे जैसे कि 2 घंटे कम कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 4 घंटे, 7 घंटे सो रहे हैं तो 5 घंटे, अगर आप करके यहां पे पढ़ने आ रहे हैं ना, तो जब आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो थका हुआ रहता है। और जब आपका बॉडी अगर थका हुआ रहता है ना तो आप ऑटोमेटिकली एक वर्क को जब करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप सुबह उठने का प्लान कर रहे हैं तो आप 6 घंटा या 7 घंटा सो लीजिए। जैसे कि अगर आप 5 बजे उठने का प्लान है तो आप 11 बजे या 10 बजे सो जाइए। अगर 6 बजे उठने का प्लान है तो 11 या 12 बजे आप सो जाइए। मॉर्निंग में उठ के आप अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा और मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो मैं बोलूंगा कि आप लोग सुबह उठ के पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास जो है कंसेप्ट है, ये मेरा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं आयंसहावर बॉक्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा शायद मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। तो यहां पे देखिए ये जो बॉक्स है या हमारा जो दिन के जो काम है, दिनाचार्य है, इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो रो रहता है इसमें इंपॉर्टेंट, दूसरा जो रो रहता है इसमें नॉट इंपॉर्टेंट, पहले कॉलम में अर्जेंट और नेक्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नॉट अर्जेंट। अब यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अगर मैं इसका बात करूं तो यहां पे क्या क्या आता है। तो जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, आपको आपने पिछले रात कोचिंग में कुछ पढ़ा है शाम को, ठीक है, और आप मॉर्निंग उठे, आपने अपना नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना देर करेंगे ना, आपके माइंड से आप बहुत सारी चीजें भूलते रहेंगे, आपके जो भी कोचिंग में आप पढ़े हैं तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है एक अर्जेंट टास्क है, इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश कर लीजिए। अब दूसरा यहां पे देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो यहां पे आपको जैसे कि डिफिकल्ट लगता है कोई एक टॉपिक और आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिवाइज आप या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ठीक है, रिवीजन आप या तो शाम को कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर सकते हैं या स्कूल में जाके भी कर सकते हैं, अगर आप स्कूल गोइंग किड है तो जहां पे भी आपको करना है रिवीजन आप रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, ये वाला जो ब्लॉक है यहां पे नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका कॉलेज का आपका जो है प्रोजेक्ट, जो हम लोग प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट बुक जो लिखते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह का, है ना, एक फ्रेंड का दूसरा फ्रेंड कॉपी करता है, तो ये अर्जेंट है। जैसे कि आपको डेडलाइन पता है कि परसों या वीक के एंड में फ्राइडे को आपको जो है सबमिट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो ये यहां पे आ जाता है। अब लास्ट देखिए यहां पे क्या है, यहां पे नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, तो इसको ना आप लोगों को खुद ही खुद जो है डिलीट करना पड़ता है लाइफ से। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी के शादी में जाना, वेडिंग फंक्शन, या अगर आप किसी के बर्थडे में जाना चाहते हैं, अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के बर्थडे भूल गए और बोल दिए कि डिलीट कर चुके हैं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें अर्जेंट नहीं होता है, तो इसको ये वाले बॉक्स में डालेंगे। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला आपका जो है ये वाला टू डू लिस्ट बन जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक प्रॉपर प्लानिंग से काम को कर सकते हैं और आपका जो दिन है वो वेस्ट नहीं होगा सोचने में कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि ये जो है, जो भी मैं आज बोल रहा हूं ना, इसको आप लोग 1 वीक फॉलो करके देखिए। पहले जो पॉइंट मैं आज बोल रहा हूं इसको आप लोग खुद 1 वीक फॉलो करके देखिए। अगर आपको कुछ फायदा दिखता है तो आप आगे फॉलो कीजिए, अगर नहीं फायदा दिखता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके बोलिए कि सर आपने जो भी बोला है वो कुछ भी हमको असर नहीं किया, हमारा जो दिन है वो कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आगे कुछ वर्कआउट करूं। तो देखिए टू डू लिस्ट पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहां पे देखिए ये तो मैंने आप लोगों को बताया क्या, ये एक दिन के लिए बताया, ऐसे आप वीकली भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप वीकली प्लान भी कर सकते हैं और मंथली प्लान भी करके रख सकते हैं ये वाले बॉक्स फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपके पास आप या तो एक दिन के लिए प्लान कीजिए ऐसे सेपरेट सेपरेट, मैं बोलूंगा दिन के लिए करना ज्यादा बेटर रहता है, या आप वीकली भी कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके मंथली गोल्स वगैरह जो भी है तो ये आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए सेल्फ स्टडी वर्सेस कॉलेज स्टडी या जॉब, जो भी आपका है, तो सबसे ज्यादा क्वेरी यही आता है कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, कॉलेज का भी काम रहता है साथ में हमारा जो है जॉब भी है, तो हम करें तो करें क्या। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही आप अगर कॉलेज गोइंग भी है या जॉब भी कर रहे हैं, जॉब जैसे कि अगर मैं मान लू कॉलेज का टाइम जो होता है वो 9 to 5 ही होता है, यूजुअली इसी टाइम में होता है, और आपका जॉब भी जो होता है 9 to 6, और इसमें मैं और +2 आवर्स
वर्स्ट केस सिनेरियो ऐड कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि अभी जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन या वर्क फ्रॉम होम जो है ये एंड हो रहा है, तो आपको कम्यूटेशन के लिए आने जाने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो देखिए आपका जो है 8 घंटे या 7 घंटे, सॉरी 9 घंटे, ये आपके ऑफिस आवर्स में या कॉलेज में चले जा रहा है। टोटल में अगर मैं बोलूं तो 10 घंटे 10 आवर्स आपका जो है ये कॉलेज या ऑफिस में चले जा रहा है। अब बाकी के जो 14 आवर्स बचते हैं, इसमें से अगर आप 7 आवर्स का स्लीप निकाल लेते हैं, ठीक है, 7 आवर्स का स्लीप आपका निकल गया, ठीक है। अब बचा कितना? रिमेनिंग 7 आवर्स बच गए, जिसमें कि आपको डेली कोर्स करना है, जो भी आपके काम वगैरह है, साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर बोलेंगे कि सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही मैनेज है, डिफिकल्ट करना, तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आपको कॉमन पर्सन से अबव एवरेज पर्सन बनना है, ठीक है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको ये जो 7 घंटे मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, इसमें आपको जितना मैक्सिमम टाइम आप खुद को इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करके कर सकते हैं, उतना ही बेटर रहेगा। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं पता कि आप ये 7 आवर्स में क्या कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि मैं जाके नेटफ्लिक्स देख लूंगा, या कोई बोलेगा मैं जिम जा रहा हूं 1 आवर के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, आपको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये मैं सेल्फ टाइम में बोलूंगा, ठीक है। तो ये 7 आवर्स में आपको जो है स्टडी करना है। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे कि सर कितने घंटे, तो देखिए यहां पे आपका ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे संडे आप पढ़ रहे हैं, या जो बच्चों का सैटरडे संडे कोचिंग है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपके बाकी जो वीकडेज है उसमें भी आपका कोचिंग रह रहा है, ठीक है। तो कोचिंग आपका सिर्फ सैटरडे संडे रहेगा, या वीकडेज में जब भी आपको छुट्टी मिलेगा, तो मैं उस दिन बोलूंगा कि उस दिन आप एकदम मतलब एफर्ट डाल के 12 आवर्स का पढ़ाई कीजिए। और अगर डेली अगर आप वर्स्ट केस में बोलूं 3 आवर्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 आवर्स, लेकिन ये जो 3 आवर्स है ये बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टेक्सटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब 3 आवर्स में नहीं करना है। अगर आप 3 आवर्स बैठ रहे हैं तो आपको एकदम फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ये 3 आवर्स डेली भी देंगे ना, तो भी ये काफी होता है लॉन्ग रन में। जब आप 8 महीने 9 महीने एवरी डे 3 आवर्स दे रहे, एक भी दिन बिना मिस किए, तो ये बहुत सारा आवर्स जो है आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसको कंपाउंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे आवर्स जो है एक्यूमुलेट कर लेते हैं पढ़ाई का, तो इसमें आपका नॉलेज बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बोलूंगा अगर आप बहुत ही टाइट स्केड्यूल है आपका, देखिए यहां पे मैंने वर्स्ट केस पकड़ा है, 10 घंटे आपका चले जा रहा है दिन में कॉलेज या जॉब में, तो अगर इतना ज्यादा टाइम जाता नहीं है किसी का, ठीक है, और फिर भी अगर चले जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूं अगर आप 3 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, और वो 3 घंटे जो है आप अगर डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा इसका, ठीक है। तो ये आपको खुद से प्लान करना है कि ये 3 आवर्स आप कैसे स्क्वीज आउट करेंगे ये 7 आवर्स से, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सेल्फ टाइम का। तो ये सेल्फ टाइम क्या होता है? ये सेल्फ टाइम होता है कि आप अपने लिए दीजिए। देखिए एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है, और एक हेल्दी माइंड ही जो है पॉजिटिव थिंकिंग करता है, जो कि आपको आपके गोल्स रीच करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर ये सेल्फ टाइम में हम क्या करें? तो आपका जो भी हॉबी है, ठीक है, इसमें से कुछ टाइम जो है आप फिजिकल वर्कआउट के लिए दीजिए। जैसे नॉर्मल वॉक ही कराइए 15-20 मिनट्स के लिए, ठीक है, या घर में ही आप जो है अगर आपको कोई वर्कआउट का आपके पास साधन है तो आप कर लीजिए। जैसे कि बहुत लोगों के पास ट्रेडमिल वगैरह है या साइकिलिंग मशीन है, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा कर लीजिए 15-20 मिनट्स मॉर्निंग में उठ के ही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप एवरी डे अगर आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अगर आप अपने हॉबीज को देते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों का हॉबीज होता है कि हम मतलब बुक रीडिंग का, या क्या बोलते हैं आपका गार्डनिंग वगैरह का। जैसे मेरा हॉबी है कुकिंग, तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूं, उससे रिलेटेड देखता हूं, या फिर अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कुक भी करता हूं जाके, ठीक है। तो ये जो है यहां पे आप हॉबीज और अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए दीजिए, ठीक है। अब कोई ये पर्सनल इंप्रूवमेंट में अपना कम्युनिकेशन स्किल भी देख सकता है।
कम्युनिकेशन स्किल पे आप वर्कआउट कीजिए, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब ये नहीं कि ये सेल्फ टाइम में जाके आप बोले कि सर मेरा तो नेटफ्लिक्स देखना शौक है, घंटे घंटे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स देखना शौक है तो मैं बोलूंगा कभी भी बिंज वॉच मत कीजिएगा, ठीक है। बिंज वॉच नहीं करना है। अगर आप कोई भी सीरीज देख रहे हैं तो दिन में एक एपिसोड देखिए, ठीक है। एक एपिसोड, जितने भी आजकल तो एपिसोड वगैरह 45 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच का होता है, तो एक एपिसोड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ टाइम का आपका जो है, सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी माइंड ही आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स। अब यहां पे जो लोग मतलब एट अ स्ट्रेच 3 आवर्स पढ़ रहे, तो 3 आवर्स ऐसे नहीं कि आप बैठ के एक साथ एक ही टाइम में पूरा 3 आवर्स निपटा दिए, नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, इसका फोकस बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है बाय योर 25th मिनट, ये जो होता है एक टाइम कांस्टेंट पहुंच जाता है, मतलब 36.8% डिक्रीज हो जाता है आपका, ठीक है। तो टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा बोल दिया टाइम कांस्टेंट यहां पे, तो ये सब इग्नोर कीजिए अगर नहीं पता है। तो 25 मिनट में जो है आपका फोकस लेवल 36.8% ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाता है। तो अब इसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए देखिए एक बहुत अच्छा साधन है हमारे पास अवेलेबल, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो देखिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये है एक पोमोडोरो टाइमर, ठीक है। इसको आप गूगल कर सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आपको प्ले स्टोर में ये ऐप भी मिल जाएगा, एकदम मतलब 1-2 MB का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है ना, 25-25 मिनट के इंटरवल होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे 25-25 मिनट का जो है इंटरवल होता है। 25 मिनट आप पढ़ाई किए, पहला इंटरवल, फिर आपने क्या किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आपने क्या किया, यहां पे 30 मिनट हो गए, फिर से आपने 25 मिनट का और एक सेशन स्टार्ट किया, और फिर आपने 5 मिनट का गैप दे लिया, ठीक है। फिर थर्ड सेशन, आपने 25 मिनट की पढ़ाई किया, अब आप 15 मिनट के लिए गैप लेंगे। जो थर्ड वाला सेशन रहता है, यहां पे आपका जो है ब्रेक, ये लिख देता हूं, और ये आपका स्टडी, ठीक है। तो जो थर्ड वाला होता है, इसको जब आप एंड करेंगे, इसके बाद आप 15 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप से पढ़ते हैं ना, तो यहां पे देखिए टोटल हमने कितना मिनट्स कवर कर लिए, ये हो गया आपका 25-30, 1 घंटा, 1 घंटा, यहां पे हो गया आपका 1 घंटा 40 मिनट के आसपास, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट आपने कवर कर लिया। या यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, या 1 घंटा 40 मिनट, इट्स ओके। आपने 1 घंटा 40 मिनट कवर कर लिया। अब फिर से आप क्या कीजिए, अगर आपको 3 घंटा पढ़ना है, तो आप ऐसे ही और एक फिर से 1 घंटा 40 मिनट का आप और एक स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। ये 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप और एक 1 घंटा 40 मिनट का कर लीजिए। तो देखिए ये सब जो है, ये ऐप पे टोटली फिक्स्ड है। देखिए यहां पे आप ले रहे हैं 25 मिनट, तो इसमें टाइमर बजेगा, फिर यहां पे शॉर्ट ब्रेक आप 5 मिनट का कर सकते हैं, फिर देखिए लॉन्ग ब्रेक आप 15 मिनट्स का दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहां पे है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं इसका क्या करूंगा, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वाले वेबसाइट का, आप लोग यहां से कर सकते हैं, या आपके पास अगर प्ले स्टोर है तो वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं प्ले स्टोर ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप मोबाइल साथ में लेके बैठे, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको आप ब्राउजर में ही खोल लीजिए, या अगर आपके पास नॉर्मल टेबल में ऐसा क्लॉक है, ठीक है, ऐसा वाला, तो आप इसमें भी देख के सेट करके कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, आजकल तो सबके पास मतलब स्मार्ट वॉच वगैरह होता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, या नॉर्मल अगर आपके हाथ में घड़ी है, नॉर्मल एनालॉग सा वॉच है, उसमें भी आप ये करके आप अपना टाइम और अपना फोकस, बहुत ही फोकस स्टडी होता है इसमें, बहुत ही फोकस्ड वे में आपका स्टडी होता है। अब आप पूछोगे मेरे से कि सर ये 5 मिनट या 15 मिनट में हम क्या करें, तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके सो जाता हूं, 5 मिनट के लिए सो जाता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ करता हूं, या तो ये 5 मिनट में मैं सो जाता हूं, लेकिन मोबाइल में नहीं हाथ देता हूं।
मोबाइल बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। शुरू शुरू में मैं क्या करता था, ये 5 मिनट में मैं जाके मोबाइल खोलता था और गेम्स देखता था। 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता था मुझे समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, तो कभी भी मोबाइल नहीं देखना है। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी देर टहल लो इधर उधर, मम्मी से जाकर बात कर लो, भाई के साथ खेल लो, बहन के साथ खेल लो। ठीक है, ये कर सकते हो। या तो आप क्या करो, सो लो नॉर्मल। ठीक है, मैं तो सो लेता हूं, मतलब मेरे को जब भी अगर ऐसा टाइम मिले तो मैं सो लेता हूं नॉर्मल सा। और अगर आपको कुछ दूसरा करना है तो आप बुक रीड कर सकते हो, या न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ लो, या कोई भी न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग्स वगैरह अगर आप कुछ भी फॉलो करते हो तो आप उसको जाके पढ़ो। बट मोबाइल में कोई भी यूट्यूब या रिक्रिएशनल वीडियोस ये सब जाके नहीं देखना है, या फेसबुक वगैरह, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बोल दिया। अब नेक्स्ट है, एक साथ कितने सब्जेक्ट आपको साइमल्टेनियसली देखना है। तो मैं बोलूंगा 2 सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। क्यों 2 सब्जेक्ट्स? क्योंकि अगर आप एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टेंटली जब आप एक सब्जेक्ट रोज हर दिन 3 घंटे करके पढ़ रहे हो ना, आपको बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि 3 से ज्यादा 5-6 सब्जेक्ट एक साथ बैठ के पढ़ रहे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मिनिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हमको एक साथ प्रिपेयर नहीं करना है। अब बात आ जाता है रिवीजन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपके टाइम टेबल में रिवीजन को देना पड़ेगा। मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है, आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, आपने एक कंसेप्ट को कितने बार पढ़ा, कितने बार रिवाइज किया, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर बोलूं तो मैं 100% सिलेबस तो ऐसे क्या है, मतलब 4 महीने 5 महीने में बहुत से बच्चे कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब 4 से 5 महीने में कंप्लीट करते हैं तो जो शुरू में पढ़ा है उसका मतलब जब एंड में जाते हैं कुछ याद नहीं रहता है। तो इसीलिए मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े, मैटर यह करता है कि आप एक कंसेप्ट को, स्पेशली जो डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको लगता है, उसको आपने कितने बार पढ़ा, यह सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो रिवीजन के लिए मेरे पास 2 टेक्निक्स है। ठीक है, रिवीजन के लिए सबसे पहला टेक्निक है जो आपको मैंने दिखाया कि 3 आवर्स है। ठीक है, 3 आवर्स। ठीक है, और इनको मैं 25-25 मिनट के स्लॉट में बांटा था। तो मैं बोलूंगा यहां पे आप 25 मिनट के 2 स्लॉट निकाल लीजिए रिवीजन के लिए हर दिन, या एक भी स्लॉट निकालेंगे तो इट्स ओके। ठीक है, 2 या 1 आपका जो भी मन। ठीक है, या तो 25 मिनट्स आप निकाल लीजिए या 50 मिनट का आप स्लॉट निकाल लीजिए रिवीजन के लिए डेली। ठीक है, या तो ये कीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, आप वीक में कोई भी 2 दिन, एनी 2 डेज आप रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। एनी 2 डेज आप रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। तो जो इसमें जो ये वीकली वाला पैटर्न है और ये डेली वाला है, मंथली मत कीजिएगा कि मंथ में मतलब कर रहे हैं, नहीं, या तो वीकली या तो डेली, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो ये 2 दिन रहता है ना, इसमें आप क्या कीजिए, एक दिन जो है, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा लिए। अब इसमें जो पहला वाला दिन है ना, उसमें आप क्या करेंगे, आप एकदम थ्योरी जो है पढ़ेंगे, और जो सेकेंड डे है इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या है, ये आपका वीकली वाला रिवीजन का शेड्यूल है कि आपको ऐसे करके फॉलो करना है कि पहला दिन जो है थ्योरी, दूसरे दिन आप क्वेश्चन, साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का जो है दोनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, या तो डेली या तो वीकली, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है
मैं यूजुअली वीकली स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, क्योंकि मेरे लिए डेली रिवाइज करना एक चीज को, क्योंकि हम क्या है इतना ज्यादा तो पढ़ते नहीं है जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एंड में हमको बहुत सारे टॉपिक्स पता रहता है तो हम डेली कुछ कुछ रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेली क्या रिवाइज करोगे, है ना। तो ये एंड के तरफ में जब आपका प्रिपरेशन एंड हो रहा है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तब आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, डेली रिवीजन। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा वीकली रिवीजन इज मस्ट। ओके, अब देखिए सबसे जो खतरनाक चीज है जो कि हमको भटकाता है वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके का हो सकता है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं। सबसे जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा सा वीडियो मेरा जो है चर्चा ज्यादा करूंगा तो वीडियो शायद बड़ा हो जाए। तो डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मोबाइल। मोबाइल, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम कि हम मोबाइल लेके साइड में पढ़ने बैठते हैं, और अगर और भी इससे खतरनाक हमको लेवल करना है तो इंटरनेट ऑन रख देते हैं, डेटा पैक हमारा। वो क्या होता है, एक एक नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप पे, वन न्यू मैसेज, हम रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, हम खुद को रोक बिल्कुल नहीं पाएंगे जब देखेंगे व्हाट्सएप पे एक न्यू मैसेज आया है, क्योंकि हम तो बहुत से लोगों का मैसेज का वेट करते हैं ना जिंदगी में, हमारे लिए कोई वेट नहीं करता है लेकिन हम सबके मैसेज का वेट करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली जो ही एक मैसेज आता है हमको उसी टाइम खोलना होता है उसको। या फेसबुक में अगर हमने जैसे कि आज एक नया क्या बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है तो फिर कितने लाइक्स आए वो भी देखना पड़ता है ना, तो वो तो देखना जरूरी है। कितने लोगों ने लव वहां पे इमोजी डाले हैं वो भी तो देखना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोबाइल जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब इसको अगर आपको कट करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जब आप पढ़ने बैठे तो अगर आप घर में रहते हैं पेरेंट्स के साथ तो मोबाइल तो आप फिर स्विच ऑफ मत कीजिए बिल्कुल भी, मैं आपको नहीं बोलूंगा। आप मोबाइल को सिर्फ साइलेंट कर दीजिए और अपने से दूर रख दीजिए जहां पे कि आपको कुछ भी उसका आवाज ना आए जब आप पढ़ रहे हैं तब। तो मोबाइल को आप क्या करेंगे, साइलेंट कर दीजिए अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे, और अगर आप पेरेंट्स से दूर रह रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो आप एक बार पेरेंट्स को कॉल करके बोल दीजिए कि हम पढ़ने बैठ रहे, तो अगर कोई जरूरत रहे कॉल करेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता हमारा कौन करते हैं, पेरेंट्स ही करते हैं, हमसे उनसे ज्यादा चिंता तो और कोई करता नहीं है। अब जिन लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो लोग करते हैं मतलब डिस्टर्ब, तो अब देख लो आप लोग जो भी है मतलब, ठीक है, मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करना है मेरे को। ठीक है, तो मोबाइल आप साइलेंट करके बैठ जाइए और उसके बाद आप अपना पढ़ाई कीजिए। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है फ्रेंड सर्कल आपके, अब ये फ्रेंड में स्पेशल फ्रेंड्स भी बोलूंगा, ठीक है, मतलब समझ जाओ स्पेशल फ्रेंड। तो फ्रेंड्स जो है अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही है, ठीक है, गुड फ्रेंड सर्कल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारा फ्रेंड सर्कल गुड नहीं है, जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अरे क्या गेट की पढ़ाई कर रहा है, छोड़ दे, इससे बेटर एमबीए कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, गेट में रखा ही क्या है, अब तो पीएसयू चला गया, या अगर आपको कोई बोले इंजीनियरिंग सर्विसेज में रखा क्या है, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रेंड्स को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, आपको उन फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना है डेली जो कि आपके साथ कॉमन गोल्स शेयर करते हैं, जो कि आपके साथ मतलब क्या आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको मतलबी फ्रेंड नहीं बनना है। हां, सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए बट इग्नोर करना भी सीखिए। ठीक है, और जिन लोगों का मतलब स्पेशल फ्रेंड वगैरह है तो उन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपना कैरियर सेट कर लीजिए, उसके बाद आप जिसको टाइम देना है दीजिए। लेकिन अगर आप अपने कैरियर में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी स्पेशल फ्रेंड आपके साथ नहीं रहने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो फ्रेंड सर्कल। थर्ड है, आप खुद आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बनते हैं। ठीक है, यू योरसेल्फ मुझे लिखना चाहिए यहां पे। क्यों, बताता हूं। तो देखिए, आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चलता है। तो अगर आप जैसे कॉलेज से आए,
कॉलेज से सपोज कर लीजिए, ऐसे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉलेज में आपका जो फ्रेंड है या जो आपके बगल में बैठते हैं उनका बहुत अच्छा पॉइंटर आया है, ठीक है, 9 पॉइंट आया है, और मतलब आपका किसी वजह से आपने पढ़ाई शायद ना किया हो या आपका तबीयत खराब रहा हो, आपका 6 पॉइंट या 7 पॉइंट आया है, ठीक है। या अगर आप जॉब करते हैं, आपके बॉस ने आपको एकदम मतलब हड़काया है उसी दिन, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलते रहता है, और जब आप उसको लेके पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो माइंडसेट रहता है वो नेगेटिव रहता है। आप यही सोचते हैं बैठ के कि यार मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं। और इस वजह से आप क्या है, आप कॉन्स्टेंटली फ्यूचर का सोचते हो, ठीक है, फ्यूचर का आप सोचते रहते हो कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, और इस वजह से आप डे ड्रीम करते हो और टाइम वेस्ट करते हो। तो जब आप ये सब काम करते हो ना, कि आप खुद पे भरोसा नहीं करके डे ड्रीम कर रहे हो, फ्यूचर का लेके वरी कर रहे हो, तो क्या होता है, आपका जो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट बिगड़ जाता है, ठीक है, प्रेजेंट बिगड़ जाता है, जिस वजह से आपको जब एफर्ट्स करना चाहिए तब आप कर नहीं पाते हो। तो सबसे पहला चीज, ये जो भी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई का, सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद आगे चलिए। क्योंकि ये जो जर्नी है ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में कंप्लीट होगा, 2 दिन में, या सेमेस्टर एग्जाम जैसा 1 महीने में हो जाएगा, नहीं, ये पूरा 1 साल, किसी किसी के लिए 2 साल का भी जर्नी होगा, ठीक है। तो ये 1 से 12 महीने से 24 महीने का जर्नी है, और इसमें आपका जो मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेबिलिटी है, ये आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपको एवरी डे मेडिटेशन, या मेडिटेशन नहीं तो क्या, आप सिर्फ एवरी डे खुद से 15 मिनट बात कीजिए, ठीक है, अकेले में। ऐसे नहीं कि दोस्त लोग बैठे खुद के साथ बड़बड़ा रहे, लोग पागल बोल दिए, ठीक है, अकेले में। हमेशा जो अच्छी चीजें सोच होती है वो अकेले में किया जाता है, कभी भी सबके सामने नहीं किया जाता है। तो आप अगर कभी भी सुबह उठे तो सबसे पहले आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद आप ये जर्नी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम टेबल जो है इतने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए, तब जाके एक टाइम टेबल होगा। और एक और चीज मैं जाते जाते बोल दूं, वीडियो को एंड करते करते, आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है, मिनट बाय मिनट आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अगर आप एक टाइम टेबल को 80% या अगर वर्स्ट के 70% भी फॉलो कर लेते हैं ना लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन में, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल दिखेगा, आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। तो आपका समय सारणी या जो टाइम टेबल है, इसको आप बहुत अच्छे से सोच के बनाइए, तब ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि आप इसको 1 वीक फॉलो करके देखिए, एक टाइम टेबल सोच के विचार करके बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको फायदा ना दिखे तो आप जरूर इस वीडियो में आके कमेंट कीजिए, मैं कुछ दूसरा और सोचूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।